हेलो साथी, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ के सिलेबस को कि मैथ अपने वनडे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा या मैथ के कौन कौन से टॉपिक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या पेपर में हर साल उनके क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। तो अगर हम मैथ को थोड़ा बहुत अगर रफली देखें तो ये कहा जाता है कि मैथ जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो टाइप से पूछा जाना है। पहला जो आना है इसको हम लोग कह देते हैं एडवांस मैथ, और दूसरा जो मैथ आता है इसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक। अगर वर्तमान में देखा जाए तो दोनों का वेटेज लगभग बराबर है। लगभग 50% एडवांस मैथ भी आ रहा है आजकल पेपरों में और 50% ही अर्थमेटिक आ रहा है। दोनों एग्जामों में लगभग 50% दोनों चीजें पूछी जाने लगी हैं। लेकिन अभी रिसेंटली पेपर में देखा गया है कि एडवांस मैथ का पोर्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्लस फार्मूला बेस पूछने लगा है, जिनमें तो आपको 100% कैलकुलेशन करनी ही करनी होगी। लेकिन अर्थमेटिक आज भी कुछ ट्रिकों पे बनेगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे जिनको हम लोगों को डिस्कस करना है। तो कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं, एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक आने हैं। तो अगर हम अर्थमेटिक को देखें तो अर्थमेटिक में पहला जो चैप्टर है वो कौन सा बनेगा, परसेंटेज। और परसेंटेज को कहा जाता है अर्थमेटिक की आत्मा। पूरे जितने भी अर्थमेटिक जो बना है पूरा लगभग 60 से 70% अकेला अर्थमेटिक परसेंटेज जैसे कॉन्सेप्टों से बनेगा। परसेंटेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट भी दो टाइप से पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा होना है और साधारण ब्याज कौन सा है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि क्या है। इसके साथ साथ में इसका छोटा भैया डिस्काउंट भी पढ़ लेंगे कि बट्टा क्या है, छूट क्या है। इसी के साथ साथ में जैसे हम यूपी में अगर देखें तो पेट के एग्जाम या बैंकिंग में अगर देखते हैं तो वहां पे पाई ग्राफ, बार ग्राफ वगैरह वगैरह आते हैं, तो वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। बार ग्राफ क्या है या डीआई ग्राफ क्या है, इनको भी पढ़ लेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम क्या है। इसके साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज क्या है। फिर आगे पढ़ेंगे रेशियो और प्रपोर्शन क्या है, अनुपात और समानुपात क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइम और वर्क अर्थात कार्य और समय। इसके साथ साथ में टाइम एंड डिस्टेंस, कार्य, समय और दूरी वाले सवाल भी पढ़ेंगे। फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन को भी हमें पढ़ना है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या है। उसके बाद में पार्टनरशिप भी पढ़ना है, स्क्वायर रूट्स निकालने। ये देखो ये स्क्वायर रूट्स वाला जो चैप्टर है ये अर्थमेटिक में भी पढ़ना है, एडवांस में भी पढ़ना है, क्योंकि ये जैसे स्क्वायर रूट्स हो गया तो ये हम लोगों को क्या करेगा, ये हम लोगों की कैलकुलेशन को मजबूत कराएगा। आगे लिखा डेसिमल क्या है, तो ये भी डेसिमल जो है वो वास्तव में कैलकुलेशन पोर्शन है जो हम लोगों को आगे चल के कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को या सवाल को सॉर्ट आउट करने में मदद देगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे एज प्रॉब्लम्स क्या क्या है, पाइप एंड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ट्रेन्स के बारे में कि ट्रेन क्या क्या है। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्टीम के बारे में कि नाव और धारा क्या है। तो अगर हम देखें परसेंट, अगर हम अर्थमेटिक में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लगभग हम लोगों को जो पढ़ना है अर्थमेटिक में वो 18 चैप्टर अर्थमेटिक के हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर एडवांस पे एक नजर देखें तो एडवांस का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट क्या है, अर्थात किसी भी संख्या अगर किसी भी सवाल का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अर्थात अंतिम शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। डिविजिबिलिटी क्या है, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था के नियम कैसे काम करते हैं। और रिसेंटली पेपर में सबसे ज्यादा जो आने लगा है वो कौन सा आने लगा है, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम में वो चैप्टर रखेंगे, नंबर सिस्टम के ये पांचों जो चैप्टर आएंगे इनसे मिलकर लगभग 3 क्वेश्चन। आगे पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या है, शेषफल प्रमेय क्या है, एपी और जीपी क्या होती है, एपी जीपी के बारे में समझेंगे कि कौन सी एपी सीरीज आएगी, कौन सी जीपी सीरीज आएगी। पावर इंडिसेस एंड कट्स क्या होंगे, घातांक करली के बारे में पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और यूपी पुलिस एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक कौन सा है, सिंप्लीफिकेशन। अगर हम एडवांस मैथ में देखें
तो एडवांस मैथ में सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो कौन सा है, सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पढ़ेंगे हम लोग कि लीनियर इक्वेशन क्या है, या द्विघात समीकरण क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, या पॉलिनोमियल को हम लोग पढ़ेंगे कि ये बहुघातीय समीकरण कैसे निकालेंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में समझेंगे कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोगों को पता होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जैसे ये सीरीज है तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में मेंसुरेशन को पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में दोनों पार्ट पढ़ेंगे कि 2D में कौन सा आना है और 3D में कौन सा आता है, दो बीमी वाले कौन कौन से हैं और त्रिविमी वाले कौन कौन से, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। क्वाड्रेटल क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगोनियल के बारे में पढ़ना है। ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक के बारे में पढ़ना है कि स्टैटिक्स क्या आएगी। प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है और कुछ सवाल रहेंगे मिसलेनियस में। तो इन चीजों को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। जो लोग क्लास नहीं ले रहे हैं, डेली क्लास आने लगो। फिर से वही कह रहे हैं कि तैयारी करने का बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम समय में अच्छी तैयारी करनी है तो डेली क्लास को लेना पड़ेगा। तो आप लोग डेली कल से क्लास आ रहे हैं इसी उम्मीद के साथ में। जय हिंद, जय जय।